हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियोस जिसे आप देखकर कुछ सोच सकते हैं कि आज तक शायद मुझे इसकी तलाश थी और मुझे ये मिल नहीं रही थी। आज मुझे ये मिला ज़रूर और इसे आप ज़रूर लेंगे और जहां तक उम्मीद है इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लाइफ में अगर हम बात करें तो विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट, विशिंग अभिवादन या किसी को बातचीत के दौरान हमें विश करना होता है तो हम लोग एक दो तरीके जानते रहते हैं और उस एक दो तरीके से ही उनको हम प्रसन्न करते हैं, उनको हम थोड़ा हंसाते हैं, बुलाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सिर्फ यही एक तरीका है। लेकिन अगर आप ये गेस करिए कि अगर हमारे पास विश करने के कई और तरीके मालूम हो जाएं जिससे मैं किसी और को बहुत अच्छे तरीके से विश कर सकता हूँ तो और भी अच्छा लगेगा और कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो वही इंटरेस्टिंग वीडियो को आप तक लाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप उससे कुछ सीखिए। हो सकता है आपके इस विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट से कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज लेके चलते हैं आपको एक नई वीडियोस पर जिसका एक मेन उद्देश्य यह है कि आप विश करना कैसे सीखें या विश को कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ, विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्स। Sure. बात करते हैं विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। हाउ टू wish and compliment to your friends. हाउ टू विश एंड कॉम्प्लीमेंट टू योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्त को कैसे या रिलेटिव्स को कैसे विश कर सकते हैं, कितने प्रकार से विश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज लेके चलते हैं इस छोटे से वीडियोस में आपको नई चीज़ें मिलेंगी, नई कुछ सीखने मिलेंगी कि हाँ इसमें कुछ बेहतर है। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेके चलते हैं। अगर दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छा लगे कि हाँ इससे मुझे कुछ सीखने मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर फेस्टिवल के लिए, हाउ टू विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर फेस्टिवल त्योहारों के लिए आप कैसे किसी को विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। त्योहार में हम लोगों के यहाँ कोई त्यौहार, महोत्सव, उत्सव कुछ पड़ता है तो हम लोग सिर्फ एक तरीका ये जानते हैं, जैसे होली आए तो हम लोग होली को हैप्पी होली, दिवाली आई हैप्पी दिवाली, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर सबसे अलग और से अलग, ठीक है। तो आपको लिए कुछ बेहतर करने के लिए इसमें कुछ अलग देना पड़ेगा और अलग देंगे जब मिक्स मसाला इसमें कुछ अलग देंगे तो लोग इसे अलग तरीके से समझेंगे कि हाँ इसमें कुछ अच्छा मिला। तो दोस्तों, देर किस बात की, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर फेस्टिवल। कैसे आप किसी अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, या तो हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स को किस प्रकार से विशिंग कर सकते हैं, बधाई किस प्रकार से दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे नॉर्मल तरीका हम आपको होता है विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। श्योर। नेक्स्ट टारगेट, विश you wish you a prosperous
प्रॉस्परस दिवाली। दोस्तों आज आपको दो तरीके से ये बताते हैं कि कैसे किसी को आप विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली मतलब ये होता है कि होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। एंड नेक्स्ट है विश यू अ वेरी प्रॉस्परस या विश यू अ प्रॉस्परस दिवाली। ठीक है, होली की आपको ढेरों खुशहाली। श्योर, अब यहाँ दिवाली की बात कर रहे हैं तो दिवाली की आपको ढेरों खुशहाली। यहाँ पे प्रॉस्परस मतलब होता है खुशहाली। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बताएंगे विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। ये इस तरीके से, दैट इज फर्स्ट। पहला है विश यू अ, सेकंड है विश यू अ प्रॉस्परस दिवाली। दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाओं के साथ साथ यानी कि ढेरों बधाई हो। सो लाइक दिस नाउ, ये आपको खुशहाली यानी यह दिवाली आपके लिए ढेरों खुशहाली लाए, ऐसा आप कह सकते हैं। ये दो तरीके हुए। अब ये दो तरीकों को आपको थोड़ा सा और इसमें मसाला देना है, मिक्स मसाला देना है, तो आप इसमें कुछ अलग से कर सकते हैं। ठीक है, दिस दिवाली brings lots of happiness। सो दोस्तों, दिस दिवाली ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, यह दिवाली आपके घर पर या आपके लिए लाए ढेरों खुशहाली, ढेरों शुभकामनाएं। सो लाइक दिस नाउ, ये थर्ड हुआ। अब थर्ड स्टेप, अगर ये तीनों स्टेप आपको मालूम हो गया कि किस तरीके से हमें किसी को विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आप आराम से, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ना फॉर फेस्टिवल के लिए आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट के नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हम लोग बात करते हैं, फॉर फेस्टिवल के लिए बात कर लिया है। अब फॉर फेस्टिवल के बाद से हम लोग टारगेट लेते हैं फॉर बर्थडे पार्टी। फॉर बर्थडे पार्टी, फॉर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में आपको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, क्या बोलना है। अभी तक हम लोग ये जान देते हैं, किसी के बर्थडे बॉय पे, बर्थडे गर्ल किसी के पास यहाँ गए तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस इस तरीके से, या कुछ अलग थोड़ा बहुत बस। लेकिन आपको मैं आज कुछ ऐसे 4 से 5 प्रकार के तरीके बताऊंगा कि आप किसी को बर्थडे पार्टी पे आप विश करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। नॉर्मल तरीका है कि यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, पहला आप तो ये ही आप यूज़ कर सकते हैं, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये जैसे क्या होता है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे की, आपके बर्थडे की या आपके जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर बात करें तो इसे आपने सुना होगा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सेकेंड पॉइंट हुआ मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, दैट इज सेकेंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट टारगेट है मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल या आपकी उम्र दीर्घायु, आप चिरंजीवी हों, ये इस तरीके से मे यू लिव लॉन्ग। सो 3 पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट हम आपको फिर से दिखा देना चाहते हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ,
you will be success in your career. In your career, you will be success in your career from your birthday. From your birth. So you will be success in your career from your birth. ठीक है, जन्म ही आपका हुआ है सक्सेस होने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए. सो लाइक दिस यू कैन विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट एनीवन, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड ऑल्सो योर रिलेटिव्स. ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं. अदरवाइज आप अगर कुछ पांचवा तरीका जो अपनाना चाहते हैं वो ये भी कह सकते हैं. आप अगर ये बोल रहे हैं तो कह सकते हैं विश you a very prosperous birthday to you. ठीक है, आपके बर्थडे की ढेरों सारी खुशहाली. सो लाइक दिस अगर आप ये करना चाहते हैं, ये 5 तरीके हैं. और छठवां तरीका आप खुद जानते हैं, आप हमेशा बोलते चले आए हैं कि अगर आपको प्रॉस्परस या किसी भी तरीके से बोलना होता है तो हम नॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं. ठीक है, हाउ टू यूज़ दिस लाइक दिस नाउ. सो दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज. ये 5वां तरीका है. छठवां तरीका हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. तो ये आपको कभी भी यहाँ से आपको लेना है. एक छठवां पॉइंट हम नॉर्मल सा बता दें, द डे बिगिन्स अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. The day begins a lot of happiness, lots of happiness. छठवां पॉइंट दोस्तों यहाँ पे the day begins a lot of happiness. A lot of happiness. यह दिन आपकी ज़िंदगी में ढेरों सारी खुशहाली लाए, ढेरों सारी शुभकामनाएं लाए. ये हुआ आपका छठवां पॉइंट. 7वां पॉइंट आप जानते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं. लेकिन ये 6 पॉइंट अगर आप कभी भी यूज़ कर रहे हैं, कभी से दोस्तों के बीच में रख रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी अच्छा होगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस. ये फॉर बर्थडे हुआ. अब हम फॉर बर्थडे के साथ साथ अब हम लोग लेके चलते हैं फॉर मैरिज सेरेमनी. ठीक है, मैरिज सेरेमनी में आप किसी को कैसे बर्थडे सरप्राइज़ करेंगे या तो उनको किस तरीके से विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ बताते हैं फॉर मैरिज सेरेमनी. मैरिज सेरेमनी. मैरिज सेरेमनी, ठीक है, शादी विवाह समारोह में आपको कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट. यहाँ पे जो पहला पॉइंट आप यूज़ करते हैं वही कर सकते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ. मैरिज लाइफ. विश यू वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड नाउ फर्स्ट, ये पहला. सेकेंड पॉइंट आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, मे गॉड एफिनिटी इन हेवन. मे गॉड एफिनिटी इन हेवन, भगवान आपके संबंध को स्वर्ग में जगह दे. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, मे गॉड एफिनिटी इन हेवन.
अगर आप तीसरा स्टेप यूज़ करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस आप किसी को विशिंग एंड कॉम्प्लीमेंट में भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगला हम जो पॉइंट लेते हैं वो इसी का स्टेप थर्ड फोर्थ है। एंड फोर्थ स्टेप व्हाट इज दिस नाउ, क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ स्टेप, यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो होगा वो ये बोल सकते हैं यू आर मेड फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। यू आर मेड फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। एंड लास्ट इज नाउ 5, फिफ्थ आप कह सकते हैं कैसे आप यानी किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी को कैसे विशिंग कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे क्या होता है, द मैरिज मेड इन ह्यूमन and celebrate on the earth. Celebrate on the earth. तो दोस्तों द मैरिज मेड इन ह्यूमन एंड सेलिब्रेट ऑन द अर्थ, ठीक है। मैरिज शादियाँ क्या होता है, वो स्वर्ग में बनाई जाती हैं और निभाई जाती हैं पृथ्वी पर। दोस्तों ये आपके पांचों के पांचों तरीके बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप इसे कहना चाहेंगे तो बहुत इंटरेस्ट तरीके से अपने खुद के वेकअप से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरी तरह से आपको बेहतर प्लेटफॉर्म जरूर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बता दिया गया है और इससे यूज भी कर सकते हैं। ये अगला टारगेट था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा, नेक्स्ट मिशन होगा वो फॉर ग्रीफ, दुखद समाचार हेतु जो हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर ग्रीफ स्ट्राइकन, तो फॉर ग्रीफ मीन्स होता है दुख के घड़ी में या दुख के शामकाल में आप किस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो फॉर ग्रीफ में, दुख में कैसे आप किसी को, जैसे किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाता है, वहाँ पे आप सांत्वना देने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार से बात रख सकते हैं, वो भी इंग्लिश में कैसे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा फैक्ट है। इन दोनों तरीकों को याद कर लेंगे, आपकी पूरी तरह से जो वैल्यूएबल फैक्ट है वो चेंज हो जाएगा, आपके बोलने का, कहने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर ग्रीफ मतलब दुख के समय में या दुख की घड़ी में आप कैसे किसी से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे मे गॉड console his soil, ठीक है। मे गॉड console his soil, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे या भगवान उनकी आत्मा को सांत्वना प्रदान करे या सांत्वना दे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टारगेट में हम लोग लेते हैं सेकंड पॉइंट, इसे भी बोल सकते हैं मे गॉड रेस्ट एंड पीस, मे गॉड रेस्ट एंड पीस, मे गॉड रेस्ट इन पीस, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। दैट इज दिस इज लाइक नाउ द सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, भगवान उसके आत्मा को सांत्वना दे या सांत्वना प्रदान करे। ये आपके 4 पॉइंट सिर्फ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपके चारों पॉइंट अगर आप यूज कर लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, तो पक्का है कि ये आपको कभी भी डिसपॉइंटेड नहीं होने देगा। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं हम किसी भी जगह हैं और वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़े, तो आप इसे बेझिझक यूज करिए। हो सकता है इसको कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए, लोग वहाँ पे आपको कुछ बेहतर तरीके से देखें, कल कुछ अलग नज़रिए से देखें, आपको कुछ
अलग तरीके से समझने का मौका मिल जाए कि मैं इनमें से बेस्ट हूँ। तो क्या आप होना चाहते हैं? अगर ऐसा तो ज़रूर हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको बेहद अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, इसे लोगों को तक पहुंचाइए। हो सकता है इससे किसी को कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाए, क्योंकि पड़ाव और मंजिल इसी से शुरू होती है कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो हो सकता है इसी सीखने के माध्यम से मैं दूसरों को भी बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।